नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आप जीवन में उलझे हुए हैं, अगर आपको अपने फैसलों में संशय है, अगर आप तनाव, चिंता और अवसाद से जूझ रहे हैं, तो आज का यह संदेश केवल आपके लिए है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के उन 7 अमूल्य जीवन मंत्रों की जो 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के रणभूमि में दिए गए थे और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो इस यात्रा में मेरे साथ चलिए और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हो जाइए। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, दूसरी तरफ पांडवों की सेना। दोनों ओर से युद्ध के शंख बज चुके हैं, हथियार चमक रहे हैं, योद्धा अपनी जगह पर तैयार खड़े हैं। और ठीक इसी बीच में, 2 रथों के बीच में खड़े हैं अर्जुन, संसार के सबसे महान धनुर्धर। उनके हाथ में गांडीव धनुष है, तरकश में अमोघ बाण है। लेकिन इस समय अर्जुन का हृदय टूट चुका है, उनकी आंखों में आंसू है। अर्जुन सामने देखते हैं तो उन्हें दिखाई देते हैं उनके प्रिय पितामह भीष्म, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके चचेरे भाई, उनके मित्र, उनके रिश्तेदार। और अर्जुन सोचते हैं, क्या इस राज्य के लिए, इस सत्ता के लिए मैं अपनों का ही वध कर दूं? क्या यही धर्म है? क्या यही न्याय है? नहीं, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं अपने हाथों से अपनों को नहीं मार सकता। और अर्जुन का गांडीव उनके हाथ से छूटकर गिर जाता है। वे रथ में बैठ जाते हैं, उनके पूरे शरीर में कंपन हो रहा है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। मैं पूरी तरह से भ्रमित हूं। कृपया आप मुझे मार्ग दिखाइए। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है, जब आप किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े हों और आपको समझ ना आए कि क्या करें? जब परिस्थितियां इतनी जटिल हो जाएं कि हर रास्ता गलत दिखने लगे, जब आपका मन कहे कुछ और आपका कर्तव्य कहे कुछ और। यही वो स्थिति थी अर्जुन की। और यहीं से शुरू होती है वो अमर वाणी जिसे हम गीता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे अर्जुन को देखते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, तुम इस समय जिस भ्रम में हो वह केवल तुम्हारा नहीं है, यह हर मनुष्य का भ्रम है। लेकिन आज मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिससे तुम्हारा हर संशय दूर हो जाएगा। और यहीं से शुरू होते हैं भगवान कृष्ण के वे 7 जीवन मंत्र। पहला जीवन मंत्र, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। फल की इच्छा कर्म का हेतु मत बनने दो और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। यह सुनने में कितना सरल लगता है, लेकिन इसमें छुपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। हम सभी अपने जीवन में कर्म तो करते हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान परिणाम पर होता है। हम सोचते हैं, अगर मैं यह काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मेहनत का फल नहीं मिला तो? और यही चिंता हमें अंदर से खोखला कर देती है। हम तनाव में आ जाते हैं, नींद उड़ जाती है, मन अशांत हो जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम बस अपना काम करो, पूरी ईमानदारी से करो, पूरी शक्ति से करो, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। परिणाम अनेक कारणों पर निर्भर करता है, लेकिन कर्म पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जब आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारते हैं तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। आपका मन शांत हो जाता है, तनाव समाप्त हो जाता है, आप पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं। और जब आप बिना परिणाम की चिंता किए काम करते हैं तो आपका काम इतना बेहतर होता है कि सफलता अपने आप आपके पास आती है। दूसरा जीवन मंत्र, समत्व में स्थित रहो। कृष्ण कहते हैं, योग समत्व है। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जीत और हार में समान भाव रखना ही योग है। यह है असली संतुलन, यह है असली शक्ति। हमारे जीवन में कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे, कभी हम सफल होते हैं, कभी असफल, कभी लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, कभी आलोचना, और हम इन सबके साथ हिलोरे खाते रहते हैं। जब अच्छा होता है तो हम आसमान पर होते हैं, जब बुरा होता है तो जमीन पर। यह उठापटक हमें अंदर से तोड़ देती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम इन सब से ऊपर उठो, तुम एक साक्षी बनो। अच्छा हो या बुरा, तुम अपने केंद्र में स्थित रहो। यह नहीं कि तुम अच्छे या बुरे की परवाह ना करो, बल्कि यह कि तुम दोनों को स्वीकार करो, दोनों को जीवन का हिस्सा समझो और दोनों में अपना संतुलन बनाए रखो। जिस दिन आप यह सीख जाते हैं कि आप ही जाते हैं, हलेक आप ही जा रहा है, उस दिन से कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। आप किसी भी तूफान में अपनी शांति बनाए रख सकते हैं। यही है सच्ची शक्ति, यही है सच्चा योग।
तीसरा जीवन मंत्र, तुम आत्मा हो, यह शरीर नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और शाश्वत है। यह ज्ञान सुनते ही अर्जुन को एहसास होता है कि मृत्यु का भय तो केवल एक भ्रम है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जिन्हें वे मार रहे हैं, वास्तव में उनकी आत्माएं तो अमर हैं। मृत्यु केवल एक बदलाव है, अंत नहीं। लेकिन इस सिद्धांत का अर्थ केवल मृत्यु से जुड़ा नहीं है, इसका गहरा अर्थ है जीवन में भी। जब आप समझते हैं कि आप शरीर नहीं, आत्मा हैं, तो आपकी पहचान बदल जाती है। आप अपने आप को केवल एक नाम, एक रूप, एक पद से नहीं पहचानते। आप जान जाते हैं कि आप इससे कहीं अधिक हैं। आप शाश्वत चेतना है। यह एहसास आपको असीमित शक्ति देता है। आपके सभी छोटे डर समाप्त हो जाते हैं। चौथा जीवन मंत्र, अपने कर्तव्य से कभी मत भागो। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है और दूसरे के धर्म में जीना भी भयावह है। अर्थात अपना कर्तव्य करते हुए असफल होना भी बेहतर है, बजाय इसके कि तुम दूसरे का कर्तव्य करो और सफल हो जाओ। आज के समय में हम अक्सर दूसरों की नकल करने लगते हैं। कोई डॉक्टर बनता है तो हम भी बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनता है तो हम अपनी प्रतिभा, अपनी रुचि, अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। और जब हम अपने स्वभाव के विपरीत काम करते हैं तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म है, अपना कर्तव्य है, अपना मार्ग है। तुम अपना मार्ग खोजो, अपनी प्रतिभा को पहचानो और उसी दिशा में चलो। भले ही वो मार्ग कठिन हो, भले ही उसमें चुनौतियां हो, लेकिन वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है और उसी मार्ग पर चलकर तुम सच्ची शांति, सच्ची सफलता और सच्चा आनंद पा सकते हैं। पांचवा जीवन मंत्र, आसक्ति को त्यागो, वैराग्य को अपनाओ। कृष्ण कहते हैं, और जम से स्कूप, तुम संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने हृदय में मत बसाओ। कमल का पत्ता जल में रहता है, लेकिन जल उसे छू नहीं पाता। वैसे ही तुम संसार में रहो, लेकिन संसार की आसक्ति तुम्हें बांध ना सके। यह सुनकर बहुत लोग सोचते हैं कि वैराग्य का अर्थ है संसार को छोड़कर जंगल में चले जाना, घर परिवार छोड़ देना, लेकिन नहीं, यह गलत है। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का त्याग। आसक्ति का अर्थ है किसी चीज या व्यक्ति पर इतना निर्भर हो जाना कि उसके बिना आपकी खुशी असंभव हो जाए। आप अपने परिवार से प्रेम कीजिए, लेकिन उनसे चिपके मत रहिए। आप अपने काम को पूरी लगन से कीजिए, लेकिन उसकी सफलता पर अपनी खुशी को निर्भर मत कीजिए। आप धन कमाइए, लेकिन धन को अपना भगवान मत बनाइए। यही है वैराग्य, यह है संतुलन, यह है मध्यम मार्ग। जब आप आसक्ति को त्यागते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। कोई चीज आपको बांध नहीं सकती, आप किसी चीज के गुलाम नहीं रहते, और यही स्वतंत्रता आपको सच्चा आनंद देती है। छठा जीवन मंत्र, भक्ति का मार्ग अपनाओ। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में मुझे देखता है और मुझ में सभी प्राणियों को देखता है, वह योगी मुझे सदा प्राप्त रहता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना, पूजा करना या भजन गाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, समर्पण, विश्वास। जब आप पूरी तरह से परमात्मा पर भरोसा कर लेते हैं, जब आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, तो आपके जीवन में एक अद्भुत शांति उतर आती है। आप समझ जाते हैं कि जो हो रहा है वह परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, और जो हो रहा है वह आपके भले के लिए ही हो रहा है। यह विश्वास आपको हर स्थिति में शांत रखता है, हर तूफान में स्थिर रखता है। भक्ति आपको बोझ से मुक्त कर देती है, क्योंकि अब आप सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देते हैं। आप अपना कर्म करते हैं, लेकिन चिंता नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि परमात्मा आपके साथ है। वह आपका मार्गदर्शन कर रहा है और उसकी योजना सदा आपके भले के लिए ही होती है। सातवां जीवन मंत्र, ज्ञान की शक्ति को पहचानो। कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ज्ञान से यहाँ अर्थ है आत्मज्ञान, अपने स्वरूप को जानना, सत्य को जानना, जीवन के रहस्य को समझना। जब आप सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो आपके सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं।
आपके सभी डर समाप्त हो जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि यह संसार एक नाटक है और आप केवल एक अभिनेता हैं। आप अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह केवल एक भूमिका है। आप इससे अधिक हैं। आप शाश्वत आत्मा हैं। यह ज्ञान आपको इतनी शक्ति देता है कि कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। आप हर स्थिति में अपनी शांति, अपनी खुशी बनाए रख सकते हैं, क्योंकि आप जान गए हैं कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। असली शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, आपके भीतर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो ठीक है, लेकिन आज के आधुनिक जीवन में इन सिद्धांतों को कैसे लागू करें? हम तो नौकरी करते हैं, परिवार दिलाते हैं, बिलों का भुगतान करते हैं। हमारे पास अर्जुन की तरह रणभूमि में खड़े होकर सोचने का समय कहाँ है? लेकिन सच तो यह है कि आज की दुनिया भी एक रणभूमि ही है, एक अलग तरह की रणभूमि, जहां हम रोज लड़ रहे हैं, तनाव से लड़ रहे हैं, चिंता से लड़ रहे हैं, अवसाद से लड़ रहे हैं, प्रतिस्पर्धा से लड़ रहे हैं। और हम भी अर्जुन की तरह भ्रमित हैं। हमें भी नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। आज हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, कितने मैसेज आए, कितने लाइक मिले, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। और फिर शुरू होती है तुलना, फिर शुरू होती है असंतोष की भावना। हम भागते रहते हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। हम कमाते रहते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते। हम रिश्ते बनाते हैं लेकिन अकेले रह जाते हैं। और इसी भागदौड़ में हम अपने आप को खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं। लेकिन कृष्ण के ये 7 मंत्र आपको वापस आपके केंद्र में ला सकते हैं। जब आप कर्म करते हैं बिना फल की आसक्ति के, तो आपका तनाव समाप्त हो जाता है। जब आप समत्व में रहते हैं तो आपकी शांति बनी रहती है। जब आप अपने आप को आत्मा के रूप में जानते हैं तो आपके डर समाप्त हो जाते हैं। जब आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो आपको संतोष मिलता है। जब आप आसक्ति छोड़ते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। जब आप भक्ति में डूबते हैं तो आपको प्रेम मिलता है। और जब आप ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। ये 7 मंत्र केवल सिद्धांत नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। ये वो चाबियां हैं जो आपके जीवन के हर ताले को खोल सकती हैं। आज से आप एक प्रयोग कीजिए। सुबह उठकर 5 मिनट के लिए शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? और फिर अपने दिन को इसी चेतना के साथ जिइए। जब आप ऑफिस में काम करें तो पूरी तन्मयता से करें, लेकिन साथ ही याद रखें कि आप काम नहीं हैं, आप उससे कहीं अधिक हैं। जब आप अपने परिवार के साथ हों तो पूरी तरह से उपस्थित रहे, उन्हें प्रेम दें, लेकिन साथ ही याद रखें कि प्रेम आसक्ति नहीं है। जब आपको सफलता मिले तो उसे स्वीकार करें, लेकिन अहंकार में मत आइए। और जब असफलता मिले तो उसे भी स्वीकार करें, लेकिन निराश मत होइए। हर स्थिति में अपने केंद्र में रहिए, हर स्थिति में अपनी शांति बनाए रखिए। यही है कृष्ण का संदेश, यही है गीता का सार। कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में जब कृष्ण ने अपना उपदेश समाप्त किया तो अर्जुन के सभी संशय समाप्त हो गए। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि दृढ़ संकल्प था। उनके हाथ में फिर से गांडीव आ गया और उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। अब मैं स्थिर हूँ, मेरे संशय दूर हो गए हैं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और फिर शुरू हुआ वह महाभारत का युद्ध। लेकिन अब अर्जुन एक अलग व्यक्ति थे। वे अब केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ज्ञानी योद्धा थे। वे लड़ रहे थे लेकिन उनके हृदय में शांति थी। वे कर्म कर रहे थे लेकिन फल की आसक्ति नहीं थी। वे संसार में थे लेकिन संसार उनमें नहीं था। आज आपके पास भी यही अवसर है। आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप भी अपने भ्रम को दूर कर सकते हैं। आप भी अपनी शांति पा सकते हैं। बस जरूरत है तो इन 7 मंत्रों को अपने जीवन में उतारने की। याद रखिए, गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है, यह मन का मनोविज्ञान है, यह आत्मा का दर्शन है। और इसमें छुपे हैं वे सभी उत्तर जो आप जीवन में खोज रहे हैं। जब आप तनाव में हों तो याद करें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप दुख में हों तो याद करें, समत्व में स्थित रहो। जब आप डर में हों तो याद करें, तुम आत्मा हो, अमर हो। जब आप भटक जाएं तो याद करें, अपने कर्तव्य का पालन करो। जब आप बंधन महसूस करें तो याद करें, आसक्ति छोड़ो। जब आप अकेले महसूस करें तो याद करें, परमात्मा सदा तुम्हारे साथ है। और जब आप भ्रमित हों तो याद करें, ज्ञान ही मुक्ति है।
ये 7 मंत्र आपके साथी बन जाएंगे, आपके मार्गदर्शक बन जाएंगे और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। आप अधिक शांत हो रहे हैं, अधिक प्रसन्न हो रहे हैं, अधिक केंद्रित हो रहे हैं। और यही है असली सफलता, यही है असली खुशी। तो आज से, अभी से, इस क्षण से एंसबिया सोरा पादल इंडिया था। अपने जीवन को बदलने का संकल्प लीजिए। कृष्ण के इन 7 मंत्रों को अपना मंत्र बनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है, एक आनंदमय यात्रा, एक अर्थपूर्ण यात्रा। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह पूरी मानवता के लिए था, वह आपके लिए था। और आज, इस क्षण, वह संदेश आप तक पहुंचा है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इसे केवल सुनते हैं या इसे जीते भी हैं। जीवन छोटा है मित्रों, हर पल कीमती है। इसे भ्रम में, चिंता में, तनाव में मत गंवाइए। इसे जिए, पूरी तरह से जिए। और जीने का यह तरीका, यह कला, यह विज्ञान भगवान कृष्ण ने हमें दे दिया है, बस हमें इसे अपनाना है। तो आइए, आज से हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने जीवन को कृष्ण के इन अमूल्य सिद्धांतों पर चलाएंगे। हम कर्म करेंगे बिना फल की आसक्ति के, हम समत्व में रहेंगे, हम अपने आत्मस्वरूप को जानेंगे, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, हम आसक्ति को छोड़ेंगे, हम भक्ति में डूबेंगे और हम ज्ञान की खोज करेंगे। और जब हम यह सब करेंगे, तो एक दिन हम भी अर्जुन की तरह कह सकेंगे, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे अपना स्वरूप याद आ गया है। अब मैं स्थिर हूँ, अब मैं शांत हूँ, अब मैं मुक्त हूँ। यही है मेरी आपसे प्रार्थना, यही है मेरा आपको संदेश। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को शांति मिले, आप सभी को आनंद मिले और आप सभी अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को पा सकें। धन्यवाद, नमस्कार, हरि एक तत्सत।